हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3। ये हमारी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज बच रही है, हम इसे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 4th, 5th एंड 6th करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फिर फिनिश्ड हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.39, ये बुक में फिगर दे रखी है आपको 6.39। साइड QP, हमारी जो QP है QP एंड RQ मतलब ये वाली और ये वाली ऑफ ट्रायंगल PQR, इस पूरे ट्रायंगल का R प्रोड्यूस 2 पॉइंट S एंड T। तो ये वाली जो दो लाइन है, ये दो लाइंस को प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज S एंड T रिस्पेक्टिवली। इन एंगल SPR इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। जो हमारा SPR है वो है 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज इक्वल्स टू 110। जो हमारा PQT है वो है 110। हमें क्या फाइंड करना है कि एंगल PRQ फाइंड करना है, दैट इज PRQ मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। क्या मेथड हो सकते हैं कि ये आप इसको लीनियर पेयर बना के आप ये P निकाल लो। ठीक है, और इसको भी लीनियर पेयर बना के इसका भी Q निकाल लो। ठीक है, फिर ये वाले दोनों हो गए। हमें ये आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा हम थ्योरम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, कि अंदर के तीनों जो एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री के होंगे। तो हमारा ये वाला R निकल आएगा हमारा, राइट। तो या तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने जो उसके नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी थी 6.8, वो क्या थी कि एक्सटीरियर एंगल वाली हमने पढ़ी थी कि ये वाला जो हो गया, ये वाला एंगल हो गया 110 वाला, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, और जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे आप उसको लेकर आप इसको सिंपली निकाल सकते हो, क्योंकि आप इसको लीनियर पेयर मान लो और ये आसानी से निकल जाएगा। ये दो मेथड हो सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड्स करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम एक्सटीरियर वाला करते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड नंबर 1 करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंगल QPR हम लेंगे। सबसे पहले ये वाला एंगल QPR, हम सबसे पहले इसको लीनियर बनाएंगे, इसको कि ये वाले एक लाइन है, इस पे ये दो एंगल्स हैं, तो ये दोनों चिपके हुए एंगल्स हैं, एक साथ एंगल्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो हम ये वाले एंगल्स लेंगे QPR प्लस एंगल SPR। आप ऐसे भी लिख सकते हो RPS। मैं एंगल RPS लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या लिख सकते हैं हम कि ये है लीनियर पेयर, राइट। अब आपको क्या करना है कि अब आपको QPR तो गिवन है नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, एंगल QPR प्लस एंगल RPS कितना गिवन है हमें, 135। तो आप लिख दोगे 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप इसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। QPR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और 135 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में 135 डिग्री। तो एंगल QPR इज इक्वल्स टू क्या, कितना निकलेगा आपका, से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 54। तो ये हो गया 45 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, हमने अब ये निकाल लिया, ये था आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, हम एक्सटीरियर वाला करते हैं। सबसे पहले कि अब आपका ये दे रखा है 110, ये वाला जो होगा एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमारे ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, दैट इज 45 एंड दिस वन R, PRQ एंड QPR, ये वाले दोनों एंगल्स के इक्वल होगा, क्योंकि हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं कि 110 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसके ऑपोजिट कौन कौन से हैं, दैट इज़ 45 डिग्री प्लस PRQ, एंगल PRQ। ठीक है, ये हमारी हम रीज़न क्या लिखेंगे आगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने ये रीज़न लिख दिया। अब इसमें आप निकाल सकते हो सिंपली कि एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि जब ये 110 है इधर है, तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, राइट। तो एंगल PRQ इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 एंड 6, तो ये हो गया 65, राइट।
तो हमें ये वाला एंगल इसमें निकालना था, दैट इज 65 आ गया हमारा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं लिख देती हूँ मेथड सेकंड। अब आपको क्या करना है कि अब आपका ये 45 निकल गया, मतलब यही स्टेप यहाँ पे भी रिपीट होगा मेथड सेकंड में। तो मैं वापस से नहीं लिख रही हूँ इसको, राइट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एंगल क्यू पी आर जो है वो 45 डिग्री है, जो कि हमने ऊपर सॉल्व किया है ये सेम। ठीक है, 45 डिग्री हमारा निकल गया। अब क्या है कि अब हमें ये भी पता करना है और ये भी पता करना है हमें। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें हमें 65 निकाल दिया हमने, राइट। अब हम ये भी पता करेंगे और ये भी पता करेंगे। अब कैसे करेंगे कि अब आपको इसको भी 110 को और इस वाले एंगल को भी लीनियर पेयर करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम कि एंगल हमें ये वाला कौन सा गिवन है, पी क्यू टी। मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल क्यू पी टी जो है वो हमारा है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। और हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल पी क्यू आर कितना आ जाएगा, आप इसको 180 में से 110 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 70। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये निकला 70। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें आर निकालना है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कौन सी वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हमने 6.7 वाली थ्योरम पढ़ी है, जिसमें बोला गया है कि जो ट्रायंगल्स है उसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं, 3 जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री के होंगे। हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा पी आर क्यू निकल आएगा हमारा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें ऊपर गिवन है कि एंगल, हम नॉर्मली लिख देते हैं ना, अब हमने 2 तो निकाल ही लिया, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस इसका एंगल लिख देते हैं हम, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न में हम क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब आप निकाल सकते हो पी आर क्यू, तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 115। हाँ सही है, 115 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू को जब इसमें से आप 180 में से 115 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 6, यह आ जाएगा आपका 65। ठीक है, अब आपने देखो कि मेथड फर्स्ट में भी आपका 65 ही निकला और इसमें भी 65 निकला था आपका, राइट। दोनों में 65 आपका आंसर निकल गया। ठीक है, ये 2 मेथड है। आपके जब पेपर एग्जाम्स होंगे तो आपको जो भी आपके माइंड में मेथड आता है आप उसका यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मेथड यूज़ करना है, ये मेथड यूज़ करना है, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अब तो MCQ है तो आपको खुद ऑप्शन दे रखे होंगे, राइट। तो आप कैसे भी सॉल्व करके उसे देख सकते हो। ठीक है, अब आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इन फिगर 6.40, अब ये आपको फिगर दे रखी है बुक के अंदर 6.40। अब हमें देखना है इसमें कि अब हमें क्या क्या गिवन है, हम ये देखते हैं। एक्स हमें गिवन है, ये वाला एंगल एक्स जो हमें गिवन है वो है 62 डिग्री। हमें जो एक्स वाई जेड मतलब ये पूरा एक्स हमें गिवन है 54 डिग्री। फिर हमें दे रखा है इफ़ वाई ओ, ये वाली जो लाइन है हमारी, और जो जेड ओ ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइन जो है ये बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड एंगल का। इसका इस पूरे ट्रायंगल का ये बाइसेक्टर है, ये वाले दोनों लाइंस एक्स वाई जेड। अब ये जो हमें एक्स वाई जेड जो दे रखा है हमें ऑफ दिस, हमें क्या फाइंड करना है हम ये देखते हैं। हमें फाइंड करना है एक तो ये वाला एंगल दैट इज़ ओ जेड वाई ये वाला एंगल, और वाई ओ जेड ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाले दोनों हमें फाइंड करने हैं। ये दोनों जो है वो बाइसेक्टर हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड के ये दोनों बाइसेक्टर हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ इसमें फाइंड करनी है। तो चलो अब फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ना मैं आपको ये वाली हमने थ्योरम पढ़ी है कि जो पूरा ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले ना हमें 54 तो पूरा गिवन है, तो हम पहले पूरा निकाल लेते हैं, हम जेड को पूरा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
और रीज़न आप लिख सकते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको x गिवन है दैट इज 62 प्लस अब हमें y गिवन है 54 डिग्री। अब हमें z गिवन नहीं है तो z हम निकाल सकते हैं इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 116 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब दे रखा है कि एंगल z को हम निकालेंगे तो 180 डिग्री, इधर को 116 लाएंगे तो माइनस 116 डिग्री, तो हमारा निकल जाता है z। अब इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा, आएगा आंसर आपका 64 डिग्री। ठीक है, अब हमने z पूरा z निकाला, ये हमने पूरा, ठीक है ठीक है, इतना अब हमने पूरा पूरा निकाल लिया। आपको 54 भी पूरा एक y दे रखा है और अब z भी आपका 64 निकल गया पूरा। ठीक है, अब हम इसके निकालते हैं कि जो हमें दो एंगल्स बोले हैं दैट इज OZY एंड YOZ। तो अब हम ये दोनों एंगल्स की बात करते हैं। अब क्या है कि अब 54 आपको दे रखा है तो ये पूरा 54 है। अब 54 को अगर हम हाफ करेंगे तो हमारा OYZ निकल आएगा। ठीक है, तो इसका हाफ कैसे करेंगे हम लिख सकते हैं कि एंगल OYZ जो कि हमें निकालना है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 54। ठीक है, क्लियर, हाफ ऑफ 54। तो अब हमारा इसमें क्या निकल जाता है कि 2 और 7 सा दैट इज कितना हमारा निकला, हमारा निकल गया एंगल OYZ हमारा निकला 27 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है तो ये निकला। और आप रीज़न इसमें क्या लिख सकते हो कि OY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। ठीक है, आप ये रीज़न लिख सकते हो इसके अंदर। ऐसे ही सेम अगर आप इसका निकाल लो कि OZY एंगल OZY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 64 जबकि जो कि हमने ऊपर निकाला है 64 इज इक्वल्स टू, जब इसको करोगे तो 2 3 6 और 2 2 सा। ठीक है, तो आपका एंगल 0ZY क्या निकला 32। रीज़न सेम लिख सकते हो कि 0Z इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। ठीक है, कि इसका बाइसेक्टर है। अब हमने क्या निकाला, पूरा जो था वो आपका इसमें था 64 और आधा जो निकला 32। दैट मीन्स ये भी 32 है आपका, ये भी 32 है। ठीक है, अब हमने ये दोनों चीज़ें निकाल दी। अब हमारे पास क्या बचता है, अब आपने ये वाला तो निकाल दिया, ये कितना निकला आपका 32 निकला OZY ना, तो ये आपका निकला 32। अब आपका बचता है कि आपको YOZ निकालना है। अब ये कैसे करोगे, सेम वही चीज़ यूज़ करो कि एंगल सम प्रॉपर्टी आप इसमें यूज़ करोगे कि आपका ये पूरा बन रहा है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप इस एंगल्स के अंदर की इज इक्वल्स टू 180 डिग्री करके तीनों एंगल्स लेके आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ इन ट्रायंगल OYZ हमें क्या गिवन है, हम पूरा नॉर्मल लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल OYZ हमें निकालना है प्लस ये हमें निकला, ये हमारा कितना निकला था, ये हमारा निकला 27 राइट, ये 27 निकला तो प्लस नॉर्मल लिख दो आप 27 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम क्या करेंगे कि एंगल OYZ प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 59 7 8 9 हाँ 59 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल OYZ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 59, नॉर्मल सॉल्व कर दो। OYZ इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 121। हाँ 121 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका OYZ भी निकल गया दैट इज़ 121। अब आपको दो चीज़ इसमें निकालनी थी, आपको ये वाला निकालना था जिसको जो निकला 32 और ये जो O आपको निकालना था दैट इज़ 121 डिग्री। ठीक है, वेरी सिंपल। बाइसेक्टर्स वाले जो होते हैं अगर आपको एक बार एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बाइसेक्टर के। ठीक है, बाइसेक्टर के और नॉर्मल भी बहुत सिंपल है, एक बार आपको समझ आ गया तो राइट। देख लो एक बार अच्छे से, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, पढ़ते हैं चलो। इन फिगर 6.41, ये बुक में फिगर दे रखी है आपको 6.41। इफ़ AB इज़ पैरेलल टू DC, ये AB जो है वो DE के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं।
एंगल BAC ये आपका 35 डिग्री दे रखा है एंड CDE दैट इज CDE 53 डिग्री। ठीक है, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल DCE मतलब हमें ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं कि अब आपको देखो ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ट्रांसवर्सल के दोनों ही अंदर वाले एंगल्स दैट इज़ ये और ये, इसे हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो कि हम पहले भी बहुत बार इसको कर चुके हैं कि क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए कि ये अंदर ट्रांसवर्सल के दोनों अंदर साइड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल DEC। ठीक है, एंगल आप लिख सकते हो कि एंगल AED। आप रीज़न क्या दे सकते हो कि दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आप पूरा लिख दो ये। ठीक है, अब जो BAE है वो इसके इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल AED जो है वो हो गया हमारा पूरा, कितना हो गया? पूरा हमारा हो गया 35 डिग्री। ठीक है, ये हमने निकाला कि ये हो गया 35 डिग्री AED। अब हमें क्या निकालना था? हमें ये C निकालना था, मतलब DCE निकालना था। अब हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकाल सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी से ही हम निकाल सकते हैं कि हमारे जो ट्रायंगल है उसके अंदर एंगल्स जो हैं 3 वो 180 डिग्री के होंगे, तो हम उससे करके निकाल सकते हैं। अब ये हमारा कितना निकला था? 35 डिग्री। हम यहाँ लिख देते हैं, तो अब हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल CDE प्लस DCE प्लस CED एंगल CED इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या दोगे? एंगल्स सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आप ये रीज़न दोगे, राइट। अब आप यहाँ पे सारी इक्वेशंस आप इसको पुट कर दो। क्या क्या है? CDE हमारा 53 प्लस DCE हमें कुछ दे नहीं रखा तो ऐसे लिख दो। ठीक है, प्लस ये आपका दे रखा है 35 जो हमने अभी निकाला इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस कर दोगे 53 और 35 को, तो कितना आएगा आपके पास? ये आएगा आपको 5 8 और ये भी 8। ठीक है, तो ये आपका आ गया 180 माइनस 88 डिग्री। अब जब इन दोनों को माइनस करोगे DCE आपका निकल आएगा, तो क्या निकलेगा हमारा? 2 और ये 9, ये आपका निकल गया 92 डिग्री, राइट। इतना सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल सा, निकल गया, फिनिश हो गया, 2 मिनट भी नहीं लगे, है ना। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस हम बहुत सारे कर चुके हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर वाले तो बहुत सारे कर चुके हैं, जिसमें आया है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल हो गया सॉल्व, राइट। ओके, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन। ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके MCQs भी करेंगे हम RD शर्मा के, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे दे रखे हैं चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको ट्रायंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी इसमें समझ आई कि इसके अंदर के तीनों जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। आगे हम और भी ट्रायंगल्स की थ्योरम वगैरह हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।